अलवर में वन विभाग विकास की नई तस्वीर गढ़ रहा है। अलवर बहरोड मार्ग पर स्थित जिंदोली घाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वन मंत्री संजय शर्मा के प्रयासों से यहां नगर वन हनुमान वाटिका, वॉच टावर, एनीकट और पाथवे बनाए जाएंगे। घाटी में टेसू और सालर जैसे पुष्पीय पौधे भी लगाए जाएंगे, जिससे क्षेत्र फूलों से सुगंधित और आच्छादित होता रहे। अतिक्रमण हटाकर सड़क सुधार के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। बजट स्वीकृत होते ही अगले 1-2 साल में जिंदोली घाटी अलवर का नया पर्यटन आकर्षण केंद्र बनेगा। हनुमान वाटिका अपन अलवर से बहरोड जाते हैं, उसमें जिंदोली घाटी आती है। उसके उत्तर साइड वाला एरिया है, वहाँ पूरी एक पहाड़ी है जिसमें 52 मोड़ है। पुराना रास्ता यहीं से जाता था, तो इसी रास्ते के दोनों तरफ हमने 100 हेक्टेयर एरिया में इस वर्ष बजट वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत किया है, जिसमें हमने हमारी खाई फेंसिंग है, दीवार निर्माण है, उसमें जल संरक्षण संरचनाएं हैं, पत्थरों के चेक डैम है, कंटूर डाइक्स है, कंटूर ट्रेंचेज हैं, खड्डे खुदाई का कार्य है, एनीकट का है। इसमें हमने एक वाच टावर का भी बजट सैंक्शन किया है। तो इस एरिए को हम ये चाह रहे हैं हनुमान वाटिका के रूप में ऐसा विकसित करें। ये सरिस्का से लगता हुआ एरिया है, छीला का बहुत अच्छा जंगल है, तो इसको हम पलास की घाटी के रूप में ऐसे ही फ्लावरिंग वाले पौधे जो पहाड़ी एरिया में चलते हैं, पलास है, सालर है, धोक है, गूगल है, इस तरह की इस प्रजातियां हम ज़्यादा लगाएंगे। तो नालों में जितने भी हम जल संरक्षण के कार्य करेंगे तो पानी रिचार्ज होगा। तो यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है, धोक का है, डांसरन है, गंगेरन है, तो इस तरह की जो प्रजातियाँ हैं वो अपन ये नेचुरली ग्रो होंगी। और इसमें कुछ पौधे अपन बड़ पीपल, गूलर, नीम, अमलतास, जो स्थानीय यहाँ की प्रजातियाँ हैं, अर्जुन है, मौलसरी है, छीला है, इस तरह की प्रजातियाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे। तो वृक्षारोपण करने से ये पूरा एरिया हरा भरा होगा। तो एक हनुमान वाटिका के रूप में ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर है। फिर इससे हम एक इसमें अवेयरनेस सेंटर भी बनाएंगे, जिसमें जो भी हनुमान जी का जो वृत्तांत है रामायण में, उसका हम पूरा उसमें उल्लेख किया जाएगा। वो एक अवेयरनेस सेंटर बनेगा, लोगों को इससे जानकारियाँ मिलेंगी। ये जैसे रास्ता जा रहा है, ये घाटी के बीच में से जा रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं इसको 2 पार्ट में डेवलप कर लें। सड़क बीच में से रहेगी और दोनों तरफ अपन वृक्षारोपण कर दें, तो बीच में आवागमन का रास्ता रहेगा और दोनों तरफ वृक्षारोपण रहेगा। हाँ, खैरतल वाला पूरा हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। पीछे घाटी के नीचे तक जो आ रहे हैं उसमें पूरा दोनों तरफ मतलब उसको कवर करेंगे। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ऐतिहासिक जगह हमारे अलवर ज़िले में, जो अब दूसरे ज़िले में चलेगी, लेकिन जॉइंट ज़िले की बात करूँ, जिंदोली की घाटी जो 52 मोड़ के रूप में जानी जाती थी। और एक वो क्योंकि गुफा में टनल निकलने के बाद उस पर यातायात का आवागमन बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अभी मैं, चूँकि वहाँ बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और देश भर के श्रद्धालु वहाँ आते हैं, हनुमान जयंती पे मैं भी वहाँ जाता हूँ, तो मैंने वहाँ जाके देखा कि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण भी किया जा रहा है। उसको लेकर के, चूँकि वो पहाड़ फॉरेस्ट विभाग के अधीन है, तो हमारे डीएफओ साहब को मैंने आग्रह किया कि इसके लिए हमको कोई एक नया प्रोजेक्ट लाना चाहिए। तो उसमें नगर वन का जो हमारा प्रावधान है, उसमें हनुमान वाटिका के नाम से उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे और जो भी उसके संरक्षण में काम किया जा सकता है वो वन विभाग करेगा। साथ ही साथ मैंने उस सड़क के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, और चूंकि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, और उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि पीडब्ल्यूडी विभाग से एक तख्मीना बना करके आप मुझे भिजवाइए। और लगभग 2.25 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा है और आग्रह किया है। और पूरी संभावना है कि इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिंदोली घाटी की जो सड़क है उसके रिनोवेशन के लिए पैसा दिया जाएगा।